Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखित ये अद्भुत कल्याणकारी, एकदम भक्ति में आगे बढ़ा देने वाली बहुत ही अद्भुत पुस्तक या ग्रंथ। जितना चैतन्य भागवत का संग कर रहे हैं उतना हृदय में महसूस हो रहा है कि शुद्ध भक्ति से कितने दूर हैं। उतना हृदय में उत्कंठा हो रही है कि शीघ्र अति शीघ्र भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रीति, अनुराग प्राप्त हो। वैष्णवों को सर्व करने की जो ऑब्जेक्टिव है, जो तत्व है, वैष्णव तत्व, वैष्णव सिद्धांत को समझें और उसी प्रकार वैष्णवों के साथ आदान प्रदान करने में हमें प्रेरणा प्रदायक ये ग्रंथ। कल हम पढ़ रहे थे किस प्रकार गदाधर श्रीमती राधा रानी के मूड में थे और दही खरीद लो करके बोल रहे थे। रामदास सड़क पर खड़े थे 3 घंटे 4 घंटे त्रिभंग रूप में। तो विभिन्न विभिन्न भक्त जो नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु की आज्ञा लेके निकल पड़े हैं, प्रचार कार्य में निकल पड़े हैं बंगाल की ओर। वैष्णविज्म, वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव सदाचार, गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रीति, गौरांग महाप्रभु के प्रति श्रद्धा, प्रेम विकसित करने का उद्देश्य लेके निकल पड़े। आज हम वहीं से आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। रघुनाथ वैद माता रेवती के भाव में थे और परमेश्वर दास एवं कृष्णदास गोपाल ग्वाल के भाव में थे। पुरंदर दास एक वृक्ष पर चढ़कर चिल्लाने लगे, मैं अंगद हूं। इस प्रकार वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाने लगे। भाव विभोर भक्तों को दिशा का भान नहीं रहा। वह कभी एक दिशा में चलते तो कुछ समय के पश्चात दूसरी, उसकी विपरीत दिशा में चलने लगते। कुछ समय पश्चात उन्हें राह चलते लोगों से पूछा, गंगा जाने का मार्ग कौन सा है? लोगों ने उत्तर दिया, अरे वह तो बहुत पीछे छूट गई। तुम जिस मार्ग से आए हो वापस 2 घंटे चलना पड़ेगा। पूरी टोली मुड़ी और नृत्य करते हुए आगे बढ़ने लगी, परंतु दिव्य उन्माद में पुनः दिशा भूल गई। इसका भान होने पर जब लोगों से पूछा तो उत्तर मिला, तुम्हारी बाएं दिशा में 20 मील चलना होगा। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु और भक्तों ने जोर से हंसते हुए अपनी यात्रा जारी की।
बहुत सुंदर। अभी कैसे यात्रा जारी करेंगे बताओ। मान लो हमारे साथ ये हो रहा हो। पहले तो मान लो आप लोग जा रहे हो, कोई किसी भाव में, कोई किसी भाव में, कोई किसी भाव में, और आप में से एक बोले अंगद हूं मैं, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे छलांग लगाया, आसपास वाले बोले सारे पागलों की टोली, लगता है छूट गई, अस्पताल से भाग गए। मूर्ख लोग ऐसा सोच सकते हैं। ये तो दिव्य लोग हैं, बहुत अमेजिंग। और फिर मान लो एक दिशा में जा रहे हैं और वहां किसी से पूछें कि भाई किधर है ये गंगा, वो बोले 20 किलोमीटर पीछे रह गई, तो हमारा क्या भाव होगा? हम कहेंगे पहले बताओ लीड कौन कर रहा था, किसने बताया रास्ता, कौन जा रहा था आगे? फिर हम ब्लेम करेंगे एक दूसरे को। वो कहेगा इसकी वजह से रास्ता भूल गए, वो कहेगा अरे इसकी वजह से रास्ता भूल गए, वो बोलेगा अरे मैं तो तुम्हारे पीछे चल रहा था, मुझे क्या तो बोल रहे हो, जो आगे चल रहा है मैं तो पीछे पीछे चल रहा हूं। एक ने भी ऐसा नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल वन। ये श्रद्धा है ना सबकी। और ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मन में आया भी नहीं। तेरी वजह से लेट हो रहे हैं, तेरी वजह से गड़बड़ हो रही है, तेरी वजह से देख, है ही नहीं कोई तेरी वजह, तेरी वजह, तेरी वजह। और फिर रास्ता भूल के पूछा है कहाँ जाना है, फिर जहां जाना है वहां से फिर भटक गए हैं। भाई अब तो कोई स्ट्रेटेजी लगा देते कि भाई बार बार ना भूलें, तुम ध्यान रखना भाई रास्ते का। फिर 20 मील पीछे आ गए। 20 मील का मतलब है 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर का मतलब है पैदल 30 किलोमीटर। ये कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह पे नहीं है 30 किलोमीटर। लेकिन फिर भी किसी के हृदय में कोई भाव नहीं आ रही है, इसलिए लिख रहे हैं लेखक। नहीं तो इस पास टाइम को स्किप किया जा सकता था कि वो लोग चलते चलते बंगाल पहुंच गए, बस इतना भी तो बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने डिटेल में वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, ताकि भक्तों को मूड समझ में आए। उनकी जिह्वा पे तो आने की बात दूर है, उनके मन में भी नहीं आ रहा है। कितनी शरणागति है और कितनी एक निष्ठा है। वो सब सोचते हैं और करना क्या है हमारे को, और कुछ काम तो है नहीं। देखो एंजाइटी कौन लेगा जिसको 10 काम और याद आ रहे हैं। कोई ऑफिस पहुंचना है, ये करना है, घर में इतने काम है, अभी ये भी बनाना है, अभी ऐसे भी करना है, जिसको इतनी एंजाइटीज हैं वो स्ट्रेस लेगा। पर ये तो भगवान के भक्त हैं, शुद्धता से बिल्कुल साथ और करना के साथ ही रहना है। अब चाहे रास्ता इधर ले लो, रास्ता उधर ले लो, रास्ता हो के चले जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक एक करके इन्होंने अपनी सारी ऑप्शन, सारी चीजों को हटा रखा है। एक निष्ठ एकता कॉन्सेप्ट, वो है महाप्रभु की प्रसन्नता, नित्यानंद प्रभु का संग, और सब मुस्कुराते हुए। ये नहीं, टेंशन भी नहीं है। लेखक लिख रहे हैं कि जब उन्हें भान हुआ, पता लगा 20 मील चलना है, तो सारे भक्त जोर से हंसते हुए, ऐसा लिखा है कि जोर से हंसते हुए आनंद में आगे बढ़ गए। बहुत कुछ सीखने लायक है। हम्म। हमारा क्रोध या तो प्रकट नहीं होगा या अंदर ही अंदर रहेगा, किसी और चीज पे प्रकट। लेकिन इस विचार से कभी अगर यात्रा की जाए, इस विचार से कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इतनी एंजाइटी क्यों लेनी है? लेकिन कुछ लोग लेते हैं बहुत एंजाइटी। भक्ति बड़ा सरल कर देती है लोगों को, बहुत सरल। गलती होने पर भी कोई गलती नहीं है।
गलती करने पे भी कोई गलती नहीं है। जीवन हमें सही मार्ग पे ले जाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर कभी कोई बहुत गलती हो भी गई, बहुत बड़ी गलती हो भी गई, बहुत एंजाइटी है भी, तो भी कोई एंजाइटी नहीं। अगर मार्ग सही है तो, गुरु शरण है तो, वैष्णव निष्ठा है तो। प्रॉब्लम है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हमें एंजाइटी हो जाए। कई बार कुछ लोग अपना प्लान बना के आते हैं, मेरा प्लान है ये होगा ये होगा ये होगा, उसमें बाकी भक्तों की लीला से या किसी से वो प्लान चेंज हो जाता है, तो ये बड़े गुस्से में, बड़े इनका बड़ा अंदर से मन एजिटेट हो जाता है। भक्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति मूवमेंट भगवान से चलती है, आपकी प्लानिंग से नहीं चलती। आपकी प्लानिंग से चलेगी तो आप कंट्रोलर हो गए ना। वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, कृष्णा इज द कंट्रोलर। लेकिन हमारी कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी डायरेक्ट नहीं निकलती, व्यवहार में निकलती है। डायरेक्ट नहीं निकलेगी। कभी ऐसे बोला जाएगा तुम कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी, ऐसा नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी है अगर हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो। अपने हिसाब से होगा तो करेंगे, हमारे में हमारा हिसाब से नहीं होगा तो हम नहीं जा रहे, तो हम नहीं कर रहे। दिस इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ अ प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। वो पूर्णतः भगवान पे डिपेंडेंट है। जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहता है वो भक्त है ही नहीं। भक्ति की पहली सीढ़ी में जहां श्रद्धा वर्णन आता है, उसमें डिपेंडेंस आती है। डिपेंडेंस, डिपेंडेंट। उंगली पकड़ के चलना चाहता है, उंगली छुड़ाता नहीं है। उंगली पकड़ के चलेगा। अब जिसने उंगली पकड़ी हुई है, वो जिसने उंगली पकड़ाई है उस पर डिपेंडेंट है। वो जहां ले जाएगा वहीं चले जाएगा। जैसे एक बच्चा पिता की उंगली पकड़ लेता है, पिता कहीं भी ले जाता है, बच्चा जाता रहता है साथ साथ। डिपेंडेंस। हम अपनी डिपेंडेंस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पे विचार करना चाहिए। हमारी डिपेंडेंस बढ़े, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारा संबंध बढ़े, इसके लिए क्या कर रहे हैं, इस पे विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हमारी डिपेंडेंस उतनी कम हो रही है, फिर आप दलदल में फंस रहे हो, भक्ति में नहीं हो। जितना व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है वो उतना ही डिपेंडेंट दिखता है, उतना ही डिपेंडेंट होता है वो। तत्तेनुकंपानो सुसुमिक्षमानो, अनुकंपा पे, कृपा पे डिपेंडेंट होता रहता है, उसकी डिपेंडेंस बढ़ती रहती है। और जितना भक्ति में गिर रहा है व्यक्ति, उतनी उसको इंडिपेंडेंट बढ़ती है। वो कहता है मैं, मेरे को आ गया, मेरे को, मैं इंडिपेंडेंट हूं। ये भक्ति में गिरने का लक्षण है। इंडिपेंडेंट होने का भाव होना। भक्ति में बड़ी अच्छी क्वालिटी है स्वाधीनता, अपने को अधीन करके चलना। अपने को अधीन मानना। स्वतंत्र होने की भावना बड़ी खतरनाक है भक्ति में। हम भगवान पे आधारित हैं,
हम भगवान पे शरणागत हैं, ये भावना जब तक नहीं आएगी भक्ति नहीं बढ़ेगी। आपकी शरणागति बढ़नी चाहिए। इधर सारे भक्त शरणागत हैं, नित्यानंद प्रभु चल रहे हैं, सब हंसते हुए जा रहे हैं, कोई एंग्जाइटी नहीं है, 4 घंटे लेट से ही, 2 घंटे पहले से ही। हाउ डज इट मैटर? अब तो साथ है नित्यानंद प्रभु के। डेस्टिनेशन डज नॉट मैटर, एसोसिएशन मैटर। एसोसिएशन इज द डेस्टिनेशन। ये एसोसिएशन ही डेस्टिनेशन है। वास्तव में भगवान की कृपा जो प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी वो संग में दिखेगी। अगर भक्त संग हैं तो इसका मतलब भगवान की कृपा है आपके ऊपर। अगर भक्त का संग लेने के लिए लायक हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा है आपके ऊपर। अभी प्रभु जी इतना इतना प्रगाढ़ नहीं लगता, अभी आपकी पात्रता कम है, इसका मतलब अभी छोटा पात्र है। यहां ये सब प्रसन्न हैं। हम्म। नित्यानंद प्रभु और भक्त जोर से हंस रहे हैं। वस्तुतः वे भूल चुके थे कि उनके शरीर भी हैं। फिर दिशा का तो कहना ही क्या, वो सब ये भूल गए कि वो शरीर भी हैं, है ना। उनके शरीर भी हैं, वो सब दिव्य आत्माओं की तरह हैं। भूख प्यास पीड़ा आदि से परे वे दिव्य आनंद का आस्वादन कर रहे थे। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना दर्द हो रहा है। अंततः उनकी टोली गंगा तट पर बसे पानी हटी गांव पहुंची। नित्यानंद प्रभु सर्वप्रथम राघव पंडित के घर पहुंचे। राघव पंडित और मकर ध्वज खान के परिजन अपने विशेष अतिथियों को देखकर आह्लाद से भर उठे, आनंद हो गया सब। वैष्णव का तो नाम सुन के आनंद आ जाता है, दर्शन तो बात ही अलग है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णवेरा नमते उल्लास। वैष्णवेरा नामते उल्लास। नाम सुनता हूं या नाम लेता हूं तो उल्लासित हो जाता हूं, बहुत खुशी हो जाती है। तो जब केवल नाम लेने से खुशी हो जाती है, आनंद आ जाता है, आनंद एक अलग ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। तो जब उनके दर्शन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? नामेते उल्लास, नामेते उल्लास और दर्शन पवित्र करो, यही तो हमारा गुण। दर्शन करते ही एकदम पवित्रता भर जाती है। किस में? भक्त में। बाकी लोग दर्शन करेंगे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कौन ये, उन्हें मटीरियल ही लेते हैं, नॉर्मल बॉडी। ये तो भक्त ही देख सकता है। भक्त्या मां भी जाना थी, केवल भक्ति भाव से देख सकते हो। नित्यानंद प्रभु ने कुछ दिन अपने अनुयायियों के साथ वहीं निवास किया। अब देखो, जाते वक्त भी राघव पंडित के घर महाप्रभु रुके थे, आते वक्त भी अब यहाँ नित्यानंद प्रभु रुक रहे हैं कुछ दिन। क्या डिवोटी है राघव पंडित! उनके घर में इतनी जगह है भक्तों के लिए, कई दिन रुक गए। हम लोग रेडी हैं, अगर कुछ भक्त आपके यहाँ रुकना चाहें या हमारी कोई कंडीशंस होंगी। सोचो, सोचो, विचार करो। हम तो अपनी कहेंगे नहीं, अपने घर में
कैसे रुकें? अपनी इंडिपेंडेंस खत्म होती है, प्रिवेसी है ना, ये नया वर्ड है, नया तो नहीं है, बहुत पुराना है। प्रिवेसी नहीं रहेगी। अपने घर में तो मैं कैसे भी कपड़े पहन लेती हूँ, कैसे भी कपड़ा रख बैठ बैठ जाती हूँ। कोई आ गए तो कैसे है ना करना पड़ेगा। कुछ भी खा लेते हैं हम, कोई आ गए तो हमें तो बनाना पड़ेगा बहुत बढ़िया। कितनी थॉट्स हमारे मन में घूम जाएंगे एक सेकंड में। एक सेकंड में कितने थॉट्स हमारे मन में घूम जाएंगे अगर कोई बोले कि आपके घर में 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए किसी भक्त को ठहरना है। और कुछ अच्छे वक्त होंगे, वो क्या करेंगे, वो इन थॉट से भी आगे निकल जाएंगे, आएंगे ये थॉट, बोलेंगे तो क्या हुआ, 5 दिन मेरी भक्ति सही हो जाएगी एटलीस्ट। 5 दिन मेरा आचरण बहुत अच्छा रहेगा, दूसरे को दिखाने के लिए रहेगा भले ही, पर अच्छा रहेगा। डिवोटीज थिंक डिफरेंटली। शुद्ध भक्त के जीवन में कोई प्रिवेसी नहीं है, कोई प्रिवेसी नहीं है। उसकी इंटीग्रिटी बहुत हाई है। मुझे जैसा सबके साथ है वैसा अकेले में भी है। आपके सामने आप अकेले हो और प्रसाद है, मान लो लंच करते हो ऑफिस में, और तब भी लंच को देखते हुए है ना, प्रसाद में महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णव पूरा मंत्र पढ़ के फिर प्रसाद पाते हो, इंटीग्रिटी है। जो क्या लग रहा है यहाँ तो कोई देख नहीं रहा, अरे सीधा निपटाओ। और भक्तों के बीच में महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णव, हाउ मच कॉन्शियस वी आर। क्या हमारी कॉन्शियसनेस है? अकेले में भी हम वैसे ही हैं कि नहीं? तो डिवोटीज आर नॉट बॉदर्ड। उनको तो आनंद से भर जाते हैं अगर उनके घर भक्त आ जाएं तो। आनंद से भर जाते हैं। कई इमेज कॉन्शियस होते हैं, नहीं मेरा घर सुंदर नहीं है, मेरे घर अच्छा नहीं है, कैसे मैं भक्तों को बुलाऊं, मेरे घर में तो अभी ऐसे है वैसे, ये सब नेगेटिव थॉट्स। अरे उनके चरण पड़ेंगे तभी तो घर ठीक होगा। सांप की बिल क्यों बनाया हुआ है? सांप अपनी बिल में रहता है, उसे पता है कोई नहीं आएगा, वो गंदी रखता है, वो ऐसा पेंट वेंट थोड़ी कराता है कोई। वैष्णव जन आ रहे हैं घर में, ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा याद रखिए, भगवान कण कण में है। भगवान कण कण में है, हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान ना हो। हर कण में भगवान है। भक्त कण कण में नहीं है। भक्त तो कहीं कहीं है, इसलिए भगवान से ज्यादा दुर्लभ है। भगवान से ज्यादा दुर्लभ है। भगवान तो कण कण में कहीं भी मिल जाएंगे, भक्त कहीं भी थोड़ी मिल सकते हैं। इसलिए भक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर घर में कुछ गेस्ट आए, भक्त आए, बहुत खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। नहीं आ रही खुशी तो अपने मन की पिटाई करनी चाहिए कि शास्त्र कहते हैं तुम्हें खुश होना चाहिए। अभी तेरे को बोध नहीं है कि कौन आ गए हैं। इसलिए नो कंडीशंस, डिवोटीज आर हैप्पी। राघव पंडित कितने खुश हैं बताओ, कितने दिन आके रह गए उनके घर, जाते वक्त भी उनके घर, आते वक्त भी उनके घर। घर वालों ने बोला भी नहीं है तुम पागल हो, तुम्हारे घर ही मिला है, इतने भक्त हैं किसी और के घर रुक जाएं। लेकिन बोलते मेरा कितना सौभाग्य है। अगर हम भक्तों के स्मरण में भी आ गए ना, सोच में भी आ गए, जैसे कई बार भक्त सोचते हैं कि कुछ सेवा होगी, याद करेंगे गुरुदेव या कुछ होगा,
किसी सेवा के लिए भी मान लो गुरु के स्मरण में आप आ गए, बहुत बड़ी, आपको नहीं पता, बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच गए, इसलिए भले सेवा के बहाने को याद करे, भले सेवा के बहाने याद करे, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए? कॉन्शियसनेस तर्की वितर्की नहीं होनी चाहिए। देखा, जरूरत में याद करते हैं, अरे जरूरत में भी तुम्हारी याद आ गई, बहुत बड़ी बात है। जरूरत में याद आने वाले भी बहुत हो सकते हैं वैष्णवों के जीवन में, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शरीर मिला ही सेवा के लिए है, भोगने के लिए मिलता तो कुत्ता, बिल्ली, हिरन इत्यादि भोग योनि में भेजते आपको भगवान। अब चिड़िया, तोते, पतंगे इत्यादि ये भोग योनियां हैं, ये केवल भोग करती हैं। मनुष्य शरीर भोग के लिए थोड़ी है, मनुष्य शरीर सेवा के लिए है। तो राघव पंडित को सेवा का अवसर मिल रहा है, वो ऐसे सोच रहे हैं, कॉन्शियसनेस ये है, मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है, नित्यानंद प्रभु मेरे घर रुकेंगे, वाह। रेडी हो अगर नित्यानंद प्रभु आपके घर आए रुकने के लिए? आपको नित्यानंद प्रभु आने चाहिए, फिर और कोई ना आए। देखो नित्यानंद प्रभु रेडी है तो फिर आ जाए, कोई और वैष्णव आ जाए तो। दिस इज ट्रेनिंग, वी शुड बी, वी शुड ट्रेन आवर माइंड, वी शुड बी वेरी हैप्पी। तो कोई लोग सोचे प्रभु जी वी आर वेरी हैप्पी, हमारी फैमिली मेंबर्स विल नॉट बी हैप्पी। हम तो बहुत खुश हो जाएंगे, घर वाले खुश नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न, तो आपको घर वालों की प्रसन्नता ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वैष्णवों की? प्रभु जी घर वालों की, रहना तो उनके साथ है प्रभु जी, इतने दिन ताने पड़ेंगे, झेल लेना। भगवान के लिए आज तक क्या झेला है बताइए? हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं भगवान के साथ जुड़े हैं तो झेलना ना पड़े, लेकिन भगवान प्रश्न पूछते हैं, मेरे साथ जुड़े हो, कितना झेलने के लिए रेडी हो? क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो बताओ, मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो? क्या ताने मारना सेक्रीफाइस कर लोगे? ताने पड़े तुमको, सेक्रीफाइस कर लोगे? जवाब आए हाँ। अच्छी बात है। भरत महाराज के जीवन चरित्र को अगर हम सुने, भगवान राम के जो भाई हैं, आपको मालूम है भरत महाराज का जीवन जबरदस्त, ऐसा सेवक नहीं हुआ कभी। भरत महाराज के इतने असंख्य गुण है ना, भरत को पता लगा कि अयोध्यावासी भरत से भी, बचपन की बातें हैं, भरत से भी प्यार करने लगे, है ना, करेंगे ही, राम से प्यार करते हैं, भरत से, लक्ष्मण शत्रुघ्न से, सबसे करते हैं। भरत ने सोचा कि मैं कैकई प्रदेश चले जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं सब सिर्फ राम से प्यार करें, सिर्फ राम से। सेवक का भाव देखिए। कि सबका प्रेम भगवान राम से होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, सिर्फ इन्हीं से क्यों होना चाहिए, मुझसे भी होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं से क्यों हो?
भरत महाराज का चरित्र पढ़ने की आवश्यकता है। भरत महाराज सोचते थे राम से होना चाहिए, मेरे से क्यों कर रहे हैं प्रेम, प्रेम तो राम से होना चाहिए। और जाके कई प्रदेश रहने लगे कई साल। और भी बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम्स है भरत महाराज के, जिसमें उनका प्रेम भगवान राम के लिए प्रदर्शित हुआ है। लेकिन हम तो चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं अभी, रामायण नहीं। लेकिन फिर भी जीवन में ये सब ओतप्रोत है, इसलिए स्मरण हो जाता है। शुद्ध सेवक या अच्छे सेवक का क्या भाव, क्या मूड होता है, शास्त्रों में बहुत वर्णित है। तो राघव पंडित बहुत खुश हैं, मेरे घर पे भक्त रहने आए। We should also be happy if someday this happens. और केवल नित्यानंद प्रभु नहीं है, उनके अनुयायी भी हैं, कई लोग ठहरे हैं साथ में। एक दिन नित्यानंद प्रभु के मन में नृत्य करने की तीव्र उत्कंठा हो गई। उसी समय विख्यात कीर्तनिया श्री माधव घोष वहां आए। उनके कीर्तन जग विख्यात थे। वे वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं का गाने में दक्ष थे, और ये कीर्तन नित्यानंद प्रभु के मन प्रिय थे। नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे, और प्रतीत होता मानो धरती उनके भार से डोल रही थी। उनके मुख से निरंतर वज्र के समान प्रचंड ध्वनि निकल रही थी, और जब वे वेग पूर्वक धरती पर गिरते तो आसपास खड़े लोग विस्मित रह जाते। जब नित्यानंद प्रभु किसी व्यक्ति पर गिरते तो वह व्यक्ति तत्क्षण भगवत प्रेम से ओत प्रोत होकर भूमि पर अचेत गिर पड़ता। अंततः श्री नित्यानंद प्रभु भगवान विष्णु के सिंहासन पर जाकर बैठ गए और अपना अभिषेक करने का आदेश दिया। सोचो क्या सीन है। विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए हैं और बोला है मेरा अभिषेक करो। आपके सामने मान लो कोई ऐसा करे, बोले अब मेरा अभिषेक कीजिए, तुम पूछोगे जूतों से करना है अपना अभिषेक चाहते हैं अपना, है अभिषेक प्रभु। ओ कैसे भाव है ना, अपने अपनी अपनी कितनी अपनी पूजा कराना चाहते हैं। हाँ ये भाव आएगा जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, ऐसा भाव आएगा जिनके हृदय में प्रेम नहीं है नित्यानंद प्रभु के लिए। वहां बैठे किसी भक्त के मन में यह भाव नहीं आया। अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन में लिखा है तुरंत भागे अभिषेक का सामान लेने के लिए। देखिए श्री राघव पंडित एवं अन्य भक्त तुरंत इसकी व्यवस्था में जुट गए। गंगा से सैकड़ों घड़े जल लाकर वे उन विभिन्न प्रकार की सुगंध मिलाने लगे। एक एक करके प्रत्येक भक्त ने नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया, और उस दौरान निरंतर हरिनाम संकीर्तन तथा उपयुक्त मंत्रों की ध्वनि गूंजती रही। क्या डिवोशन है। नित्यानंद प्रभु तो कितने कृपालु हैं ही। सोचो वो भगवान जिनका अभिषेक करने के लिए लाइनें लगती होंगी, वो भगवान जिनका अभिषेक करने का देवी देवता भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, हिम्मत क्या सुकृतियां नहीं है। वह अनंत शेष, वह बलराम, वह नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान, जिनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कोनो भेद नहीं, उनका अभिषेक करने का सौभाग्य वो भी उनकी आज्ञा से। ओहो
ये तो क्या ही हो गया। और इन भक्तों की कॉन्शियसनेस देखिए, एक ने भी मटेरियली नहीं देखा इस बात को। सब जुट गए सामान लेने के लिए। कोई उसमें सुगंधित जल मिला रहा है, कोई दूसरी सुगंध मिला रहा है, कोई केसू लाया होगा, कोई है ना चमेली के पत्ते लाया होगा, कुछ ना कुछ लगा के उसमें फूल लगा के सब तैयारी कर रहे हैं। सैकड़ों गंगा जल के पात्र आ रहे हैं। क्या करुणा करी है नित्यानंद प्रभु ने। ये कोई साधारण एक्टिविटी नहीं है। परम भगवान का अभिषेक करना भगवान की आज्ञा से। देखो, भक्त की आज्ञा से हमें अभिषेक करने का अवसर मिलता है। भक्त की आज्ञा से। तो भगवान कहते हैं अच्छा ये भी आया है, चलो वैष्णव ने कहा है कोई, अच्छा कर लो चलो। भक्त ने कहा, कह दिया। लेकिन भगवान स्वयं बोले कि तुम लोग मेरा अभिषेक करोगे क्या। सोचो कितना बड़ी बात है ये। हम कभी अपने घर में ठाकुर जी को या मंदिर में अगर ब्राह्मण दीक्षित हैं तो श्री विग्रह को अभिषेक करने का अवसर सुअवसर प्राप्त होता है, पर वो भक्त की कृपा से प्राप्त होता है। भक्त आदेश देते हैं आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, तो कर लेते हैं थोड़ा। लेकिन भगवान स्वयं बोले कि आप सब मेरा अभिषेक करो, ये बहुत जबरदस्त चीज है। कबे हवे बोलो से दिन मार। कबे हवे बोलो, कब ऐसा दिन आएगा हमारा। अभी क्यों नहीं आ रहा, कुछ सोच रहे हो अभी क्यों नहीं आ रहा। अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भगवान को पता है अगर ऐसा बोलेंगे तो तुम डाउट करोगे। अभी आपको बोला जाए तो आप डाउट करने लगोगे। यही हमारी अशुद्धि है। ये हमारी अशुद्धि है। जब शुद्ध हो जाएंगे ना तो खुद ही करने का मन करेगा ना, शुद्ध शुद्ध। अभी तो विषय वस्तुओं ने जकड़ा हुआ है हमको, इसलिए ऐसा भाव नहीं आता। राघव पंडित तो वास्तव में नित्यानंद प्रभु का गुणगान तो है ही, लेकिन राघव पंडित का गुणगान ज्यादा है और उन भक्तों का गुणगान ज्यादा है जो कर रहे हैं। भगवान स्वयं सेवक बन के सेवा करने को तैयार है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सेवक ज्यादा बड़ी पोजीशन है मालिक से। अगर सेवक बड़ी पोजीशन नहीं होती तो भगवान को चैतन्य महाप्रभु का रूप नहीं धरना पड़ता। महाप्रभु को भक्त के रूप में नहीं आना पड़ता। भक्त ज्यादा बड़ी पोजीशन है। भागवतम कहती है अहम भक्त पराधीनो। बंध गए। तो जो भक्त हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये भक्त सौभाग्यशाली क्यों हैं, इनके हृदय में बहुत प्रेम है नित्यानंद प्रभु के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए, वैष्णवों के लिए बहुत प्रेम है। तर्क वितर्क नहीं करते। ऐसे नहीं, सामान लेने तो गए हैं पर सोच रहे हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या ये ठीक है, क्या ऐसा करना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु तो समझ में आते हैं। इनका भी कर दूं क्या, नित्यानंद प्रभु का भी करना है। किसी के मन में कोई बात ही नहीं आ रही है, मतलब वो अटक गया मैं। क्यों, नित्यानंद प्रभु के लिए महाप्रभु बोल के गए थे, याद है थोड़े दिन पहले, कि मेरे से अलग हैं, अलग नहीं है, इनकी दिल से सेवा करना है। ऐसे महाप्रभु बोल के गए थे थोड़े दिन पहले। और ऐसा कोई वैष्णव अगर कृपा कर दे तो फिर तो बात ही क्या है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। राघव पंडित और उन वैष्णवों के चरणों में भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, उनको शत शत नमन करते हुए
उनके इस दिव्य भाव को, इतने प्रशंसनीय भाव की प्रशंसा करते हुए उन सभी वैष्णवों के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए कि मेरे हृदय में भी ऐसा भाव उत्पन्न हो, इतना सरल हृदय बने, इतना निर्मल हृदय हो जाए कि जब कभी ऐसी अवस्था जीवन में आए तो उस अवस्था को, उस अपॉर्चुनिटी को अपनी तर्क वितर्क की बुद्धि के हाथों घोट ना दूं उनका गला। जब ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी जीवन में आए किसी उच्चतम वैष्णव की, गुरु की इत्यादि, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मैं कर्मी समझकर, भौतिक समझकर या किसी और भाव से ना देखूं। ऐसी कृपा राघव पंडित के चरणों में कामना करता हुआ भी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी लेक्चर के लिए। और प्रभु जी मतलब आज मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक रियलाइजेशन है प्रभु जी। जैसे आपने अभी नित्यानंद प्रभु के बारे में जो उनका सेवा मतलब भाव बता रहे थे, तो प्रभु जी मैं ना मतलब सुनते सुनते दिमाग में मेरा जो एक मेडिटेशन हुआ वो ये हुआ प्रभु जी कि नित्यानंद प्रभु का मतलब सेवा भाव कितना अमेजिंग है, मतलब सोच से परे है प्रभु जी। तो मैं सोच रही थी प्रभु जी कि जो भगवान के साथ मतलब शेषनाग बनकर भी मतलब बैठे हुए हैं, और हर युग में जब जब भी भगवान ने मतलब पृथ्वी पर अपना जन्म लिया है, तो प्रभु जी वो हर युग में भगवान के साथ रहे हैं। तो प्रभु जी उनका सेवा भाव कितना अमेजिंग रहा होगा कि बिल्कुल सोच से परे है। और प्रभु जी मतलब मैं एक चीज भी और मेडिटेट कर रही थी कि जैसे मैंने मतलब शास्त्र में पढ़ा था, ये कद्रू के पुत्र थे शेषनाग जी जो थे। तो प्रभु जी एक मतलब अलग सा भाव है इनका होने को। तो प्रभु जी जैसे गरुड़ महाराज भी थे, सेवा वो भी भगवान की कर रहे थे, लेकिन इनकी सेवा जो थी सबसे ज्यादा मतलब श्रेष्ठ, मैं मतलब मेडिटेट कर रही हूँ प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और थी कि जैसे अभी आपने मायापुर धाम की यात्रा ऑर्गेनाइज करी है, तो प्रभु जी मैं उसमें सोच रही थी जैसे आप कह रहे थे ना कि मतलब भक्तों का संग अमेजिंग, भक्तों का संग होना जरूरी है। तो प्रभु जी मैं यही सोच रही थी कि मतलब समय मायने नहीं रखता, भक्तों का संग मायने रखता है। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच कि जो वो यात्रा होगी तो कितनी अमेजिंग होगी भक्तों के साथ में। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। यस, दैट वुड बी अमेजिंग। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर रियलाइजेशन। कोई और भक्त कुछ पूछना चाहेगा? ओके, तो हम यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। और बहुत सुंदर लीला भी चल रही है, सब लोग कितना खुश हो के सब यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें आपने ये बताया कि भक्त लोग यहाँ पे इतना भक्तों में इतना प्रेम है, प्रीति है, श्रद्धा है, चलते चलते वो रास्ता भी भटक गए हैं। एक बार नहीं, दोबारा भी भटक गए हैं। तो रास्ता के साथ साथ शरीर को भी भूल चुके हैं, फिर भी हंसते हुए कीर्तन करते हुए सब लोग यात्रा कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे प्रयास करना है, हमारा भी ऐसा मूड डेवलप हो, भाव डेवलप हो। हम कहीं यात्रा भी करने जाएं तो हम कोई एंजाइटी लेके नहीं जाएं, या कोई भी भक्तिवर्धक कार्य करें तो उसमें हमें एंजाइटी लेके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें टोटली कृष्ण पर, गुरु पर डिपेंड होना चाहिए। भक्ति में इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट ही होना चाहिए। यानी स्वाधीन नहीं, आधीन ही होना चाहिए। कैसे डिपेंडेंसी को हम बढ़ाएंगे उस पर हमें विचार करना चाहिए। हमारा एसोसिएशन ही हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए। और आपने ये बताया कि हमारे घर में अगर वैष्णव कुछ दिन के लिए रहने आए तो हमें आनंद से भर जाना चाहिए, क्योंकि हमें घर को साफ की बिल नहीं बनाना है। इसमें आपने ये बताया था कि अगर जिसकी घर में कोई वैष्णव की चरण नहीं पड़ता है तो वो घर साफ की बिल जैसा ही है। तो भगवान तो कण कण में है, पर भक्त
कण कण में नहीं है, वो कहीं कहीं है। तो इसीलिए भक्त थोड़ा दुर्लभ है। तो उनको जैसे भी है हमें घर पे आए, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। तो हम वैष्णव के से थोड़ा सा सेवा में आए, याद में भी आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होना चाहिए। हमें शरीर ही इसलिए मिला है, नहीं तो हम किसी भोग योनि में होना चाहिए था, जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह। और आपने ये बताया कि भक्ति की कृपा से हमें अभिषेक करने के लिए मौका मिलता है। पर अगर अगर हम भगवान खुद ही कहें कि अभिषेक करने के लिए, तो कितना सौभाग्य की बात होगी। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं अभिषेक के लिए, राघव पंडित भी राजी हो गए, सारे भक्त भी कितने उत्साहित है, आनंद में है। इससे हमारा टेस्ट भी हो जाता है, हमारा कितना डिपेंडेंस है, कितना उनके प्रति श्रद्धा है, प्रेम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इस बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।